Today we start a new topic named as Indus Water Treaty. जब PDF सेंड की जाएगी तो उसका पासवर्ड आपने सेम पिछले वाला ही भरना है। तो ये PDF इस तरह से ओपन होगी। तो आज हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्रीमेंट, ये ट्रीटी किस दो देशों के बीच में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया बना, उसके बाद इनके जो रिवर बेसिन थी इंडस, इसकी जो वाटर शेयरिंग थी उसमें डिस्प्यूट आ गया, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इसी मैटर को लेकर वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट करवाया था। और कब करवाया गया था? 1960 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान के, वो जनरल अयूब खान थे। इनके द्वारा ये साइन की गई थी ट्रीटी, और ये वर्ल्ड की सक्सेसफुल ट्रीटी रही है, जो लगभग 60 साल से भी ज़्यादा समय तक ये दोनों देश इस ट्रीटी को मान रहे हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो रिवर बेसिन और जो इंडस रिवर बेसिन था और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज थी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट आ जाती थी वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें क्या रखी गई आपकी? इंडस, झेलम और चनाब, तीन रिवर्स जो इसमें बड़ी रिवर्स हैं। ये 3 रिवर्स दी गई, और ये रिवर्स किनको दी गई? पाकिस्तान को। पाकिस्तान इसका एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकता था। और ईस्टर्न रिवर्स दी गई इंडिया को, जिनका सारा यूज़ इंडिया वाले कर सकते थे। ये कौन सी रिवर्स थी? रावी, व्यास और सतलुज। 3 रिवर्स दे दी गई इंडिया को और 3 रिवर्स दी गई पाकिस्तान को। लेकिन ये जो ऊपर वाली रिवर्स हैं, वेस्टर्न, इंडस, झेलम और चनाब, ये बड़ी रिवर्स हैं और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इसलिए एज़ कम्पेयर टू जो ईस्टर्न रिवर्स थी, इसलिए इंडिया इन रिवर्स के ऊपर भी क्या कर सकता है? लिमिटेड प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है। बस इन रिवर्स के ऊपर वो पानी को स्टोर नहीं कर सकता, बड़े बड़े डैम बनाकर पानी को स्टोर नहीं कर सकता है, लेकिन रनिंग फ्लो जो है वाटर का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रनिंग वाटर को वो यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, या स्मॉल इरिगेशन भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अरेंज होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि इन दिस वाटर ट्रीटी इज़ अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन विच कंट्रीज़। तो ये इन दिस वाटर जो एग्रीमेंट हुआ, जिस जो वाटर शेयरिंग के रिलेटेड था, किन दो देशों के बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान। किन दो देशों के बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हु एक्ट एज अ मेडिएटर इन द इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो वाटर ट्रीटी करवाई गई थी इंडस, ये किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी, जिसके पहले नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जिस समय ये ट्रीटी साइन की गई थी उस समय इसका क्या नाम था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक 1945 में बनाया गया था, और इसका मेन काम क्या था कि आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड जो कंट्रीज़ तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, उनको लोन प्रोवाइड करेगा और उनको द्वारा डेवलप करवाएगा। और वर्ल्ड बैंक लॉन्गर टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को। तो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है, ऑन विच डेट इन दिस वाटर ट्रीटी वाज साइन। तो आपको ये बताना है कि ये इन दिस वाटर ट्रीटी किस दिन साइन की गई थी। तो ये साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। फोर्थ नंबर पे आता है, हु वर द सिग्नेटरीज टू इन दिस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी किन दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किन के द्वारा साइन की गई थी? तो इंडिया की तरफ से जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जी थे, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने साइन किया था। और पाकिस्तान की तरफ से जो उस समय के वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जनरल अयूब खान, इनके द्वारा साइन किया गया था। अब है फिफ्थ नंबर पे, हु कैन गिव द कंसेप्ट ऑफ इन दिस वाटर ट्रीटी। तो ये जो कंसेप्ट था कि ये जो वाटर शेयरिंग लड़ाई चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो इन दिस वाटर ट्रीटी ये हमें सेटअप करनी चाहिए। ये किसका कंसेप्ट था, किसका आइडिया था? तो ये आइडिया कंसेप्ट दिया था डेविड लिलियंथन ने, जो कि अमेरिका के उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के असिस्टेंट थे। तो डेविड लिलियंथन ने ये कंसेप्ट दिया था। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी। तो ये जब ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, उस समय वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे, जो हमें बताना है। तो उस समय वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे ER ब्लैक। क्या नाम था? ER ब्लैक।
अब 7th नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, विच रिवर्स आर इन्वॉल्व इन इंडस वाटर ट्रीटी। तो आपको बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन सी रिवर्स रखी गई हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट आ जाता है वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न में कौन कौन सी आती हैं, इंडस, झेलम और चनाब। और ईस्टर्न रिवर्स इसमें आती हैं रावी, सतलुज और व्यास। 3 रिवर्स जो ईस्टर्न है जो इंडिया को दी गई थी और वेस्टर्न पाकिस्तान को दी गई थी। 8th आता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ विच रिवर्स। तो इंडिया को कौन सी रिवर्स दी गई थी, इंडिया का कंट्रोल किन रिवर्स के ऊपर था। तो वो रिवर्स थी ईस्टर्न। ईस्टर्न रिवर्स जो थी जो एलोकेट की गई थी इंडिया को, जिसमें कौन कौन सी आती है, रावी, सतलुज और व्यास। इसका फुली यूज़ इंडिया वाले कर सकते थे। 9th नंबर पे आता है क्वेश्चन, विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। तो कौन सी रिवर पाकिस्तान को अलो की गई थी। तो वो आती हैं वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें आपकी आती है चनाब, झेलम और सिंध। सिंध किसका नाम है, इंडस का ही नाम है। पाकिस्तान में इसको मोस्टली सिंध के नाम से जानते हैं और वहाँ की ये नेशनल रिवर भी है। तो चनाब, झेलम, सिंध या फिर इंडस, ये 3 रिवर्स दी गई थी पाकिस्तान को। 10th क्वेश्चन आता है, हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज़ फ्रॉम द इंडस रिवर। तो आपको ये बताना है कि इंडस रिवर से कितना % जो है वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है। तो ओनली 20%। कितना % वाटर यूज़ कर सकता है, ओनली 20%। 80% जो वाटर है वो किसको अलो किया गया, पाकिस्तान को अलो किया गया। अब 11th नंबर पे जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इन विच इंडिया वाज बाउंड टू सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान फ्राम ईस्टर्न रिवर्स। तो 10 साल का समय दिया गया था पाकिस्तान को कि इंडिया को जो अपनी ईस्टर्न रिवर्स थी जो इंडिया के हक में आई थी, उनका वाटर फ्लो भी किनको देना था, पाकिस्तान को देना था। तो उनका पानी भी पाकिस्तान को देने के लिए बाउंड किया गया था इंडिया को। तो ये ट्रांजिशन पीरियड कितना समय के लिए बोला था, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए जो ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के हक में आई थी, इनका फ्लो भी पाकिस्तान को देना था, वाटर जाने देना था पानी। तो 10 साल का समय दिया गया था पाकिस्तान को कि जो ईस्टर्न रिवर्स है इसका भी पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है 12th नंबर पे, व्हाट इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी को किसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, यह है इंडस वाटर कमीशन। क्या बनाया गया था फिर, इंडस वाटर कमीशन, जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स और प्रोविजंस रखे गए हैं। अब है 13th नंबर पे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी। कि जिस समय ये ट्रीटी साइन की गई थी उस समय पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था। तो वो थे जनरल अयूब खान, ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। 14th नंबर पे आता है, विच नेविगेशन प्रोजेक्ट इज स्टॉप्ड इन 1984। तो 1984 में कौन सा नेविगेशन प्रोजेक्ट था जिसको बंद किया गया था, ड्यू टू किसके कारण, इंडस वाटर ट्रीटी के कारण। तो ये जो नेविगेशन प्रोजेक्ट था ये कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर लगाया जा रहा था। और किसके द्वारा लगाया जा रहा था, इंडिया के द्वारा। और ये कौन सी रिवर्स आती हैं, कृष्ण गंगा भी वेस्टर्न रिवर्स में उनकी ट्राइब्यूटरी है, इसलिए पाकिस्तान के द्वारा ये माना गया कि ये जो है इसके कारण जो वेस्टर्न रिवर है उनका फ़्लो कम हो जाएगा, जो पानी जाता है पाकिस्तान में उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को इंडिया वालों ने फिर स्टॉप करना पड़ा। तो ये प्रोजेक्ट का नाम था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। अब 15th नंबर पे, विच इंडियन स्टेट इज़ वर्स्ट अफेक्टेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। कि ये जब ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, इंडस वाटर ट्रीटी, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस स्टेट को हुआ था। तो ये नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हुआ था, जम्मू कश्मीर को, क्योंकि इसकी जो मेन रिवर्स थी वेस्टर्न वो एलोकेट कर दी गई पाकिस्तान को। इसलिए जो इसका फिर और 20% शेयर मिला सिर्फ इंडिया वालों को, इसलिए इसका ज़्यादातर नुकसान किसको हुआ, फिर हमारी स्टेट को, जैन को। अब 16th नंबर पे आता है, विच कंट्री रिसीव्स वन टाइम कंपनसेशन एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत किस देश को कंपनसेशन दी गई थी, एक बार 10 साल का जो टाइम पीरियड दिया गया था ये दिया गया था पाकिस्तान को। 10 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया था किसको, पाकिस्तान को। ये जो कंपनसेशन थी 10 ईयर्स की, ये उन्हें क्यों दी गई, ताकि वो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर कैनाल सिस्टम सेटअप कर पाएँ। जो क्योंकि उन्होंने आज़ादी से पहले जो ईस्टर्न रिवर्स थी उससे भी वो फ्लो जो पानी आता था उससे यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब वो ईस्टर्न रिवर्स किसके अंडर आ रही थी, इंडिया के कारण। इसलिए अब उन्होंने जो कैनाल सिस्टम सेटअप करना था इरिगेशन के लिए या और चीज़ों के लिए, वो उन्होंने वेस्टर्न रिवर के ऊपर सेटअप करना था और उसके लिए उन्हें 10 साल का टाइम पीरियड दिया था।
अब 18th नंबर पे व्हेन डिड द 10th ईयर ट्रांजिशन पीरियड एंडेड, और ये जो 10 साल का समय था ये कब ख़त्म हो जाना था, तो ये ख़त्म हो जाना था 31 मार्च 1970 में ये समय जो था ख़त्म हो जाना था। उसके बाद इंडिया वाले ईस्टर्न रिवर्स का वाटर जो था उनके साथ शेयर नहीं कर सकते थे पाकिस्तान के साथ। उसके बाद उनकी मर्जी थी वो करें या ना करें। अब 19th नंबर पे इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी विच इज़ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू इंटरवेन, कि अगर इन दोनों देशों के बीच में इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग तहत कोई लड़ाई हो जाती है तो इसको कहाँ हल लेके जाएंगे, कहाँ इसका हल करेंगे, तो ये कहाँ मैटर चला जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट इसका हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड में। और ये जो डिफरेंट जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रही हो तब इसको डिस्कस किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। जितने भी मैटर होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। तो 20th नंबर पे क्वेश्चन आता है रिसेंटली पाकिस्तान हैड अप्रोच वर्ल्ड बैंक फ्लैगिंग कंसर्न फॉर विच पावर प्रोजेक्ट। तो अगेन एक बार 2019 में भी वर्ल्ड बैंक के पास ये मैटर चला गया था, पाकिस्तान के द्वारा लिया गया, और ये किस मैटर के तहत किस प्रोजेक्ट के तहत लेके गए थे। ये अगेन इंडिया कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट जो कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर बना रहा था उसको ही लेके जे वर्ल्ड बैंक के पास चले गए थे द्वारा 2019 और 20 में। तो जो अगेन इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर। तो इस मैटर को द्वारा वो कहाँ लेके गए थे, वर्ल्ड बैंक के पास। तो आज हमारा जो टॉपिक था ये था इंडस वाटर ट्रीटी। ये दो देशों के बीच में एग्रीमेंट है और मोस्ट सक्सेसफुल एग्रीमेंट रहा है आज तक वर्ल्ड लेवल पे। ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका पहले नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका काम होता है कि वो जो पोर कंट्रीज होते हैं और डिफरेंट डेवलपिंग कंट्री उनको लोन प्रोवाइड करता है। इस एग्रीमेंट के तहत जो इंडस रिवर सिस्टम आता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। वेस्टर्न रिवर्स जिसमें आपकी आती थी इंडस, झेलम और चनाब, ये बड़ी रिवर्स हैं, और इसमें 80% जो फ्लो है वाटर का, जितना भी रिवर बेसिन बनता है वो इन्हीं रिवर में फ़्लो करता है। इसके अलावा जो इंडिया के हक में आई थी वो थी ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें आपकी आती हैं रावी, व्यास और सतलुज। ये 3 रिवर्स दी गई थी इंडिया को। फिर भी ये जो स्मॉलर रिवर्स एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न रिवर्स, इसलिए लिमिटेड यूज़ जो था अलो किया गया था इंडिया का वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर भी। बस इसका फ्लो जो है रिवर्स का जे कम नहीं होना चाहिए। रनिंग रिवर्स के ऊपर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट लगा सकते थे इंडिया वाले। और जो ट्रीटी थी ये साइन की गई थी इंडिया के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पाकिस्तान की तरफ से उस समय के जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अयूब खान जी, उनके द्वारा साइन की गई थी। ये कंसेप्ट डेविड लेलिंगटन के द्वारा दिया गया था। वर्ल्ड बैंक के उस समय प्रेसिडेंट थे E.R. ब्लैक। और 10 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था पाकिस्तान को, जिसके कारण इंडिया वालों ने जो ईस्टर्न रिवर जो जाती हैं पाकिस्तान को, उनका वाटर भी उनको देना था। ये 10 साल का समय दिया गया था पाकिस्तान को, ताकि वो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इरिगेशन के लिए कैनाल सिस्टम सेटअप कर सकें। तो इस तरह से ये जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इनको आपने लिखना भी और लर्न भी करना है।